आज फिर एक बार हाजिर हैं फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का प्रश्न लेकर के। कल मैंने 40 प्रश्नों को हल किया था। इसमें कुल 70 प्रश्न को संग्रह है, तो 40 प्रश्नों को मैंने हल कर दिया था। आइए 41वें प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार उत्तल लेंस से होता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए उत्तल लेंस ऑप्शन में नहीं है तो उसको अभिसारी लेंस कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है लाल। लाल क्यों विचलित होता है? सी आंसर होगा, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो कम विचलित होता है। सबसे ज़्यादा विचलित बैगनी होता है, वायलेट। 43 प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु होते हैं। तो हम जानते हैं कि निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है, तो इसके हिसाब से आंसर होगा डी। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि उत्तल लेंस होता है, दर्पण बिल्कुल भूल के नहीं लगाएंगे। उत्तल लेंस होता है या अभिसारी लेंस होता है, इसका आंसर सी होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना को दृष्टिपटल भी कहते हैं। जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उत्तल और अवतल दोनों मिक्स होता है लेंस, उसको द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस कहते हैं। इसका आंसर सी होगा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है। तो पहले परिभाषा को समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं। तो प्रश्न में है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसके आंसर होगा निकट दृष्टि दोष, बी नंबर। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा होता है। तो जब समंजन क्षमता एकोमोडेशन पावर कम हो जाता है तो जरा दूरदर्शिता हो जाता है, सी नंबर। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है अपवर्तन। प्रिज्म में जब प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है तो वो अपवर्तन के कारण होता है और वो घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है स्पष्ट। तो इसमें नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, यानी कि दूर दृष्टि हुआ है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, नज़दीक की नहीं, तो इसका दूर दृष्टि होगा। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने के आँख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त
हो जाता है, इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। सी आंसर होगा। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो उसको द्विफोक्सी लेंस कहते हैं, इंग्लिश में बाइफोकल लेंस कहते हैं। बी आंसर होगा। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो याद रखना है कि लाल सबसे कम विचलित होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, और बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन विचलित होगा? बैगनी। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है, अधिक हो जाती है तो। कैमरे में जो काम प्रकाश को नियंत्रित करना डायफ्राम करता है, आँख में वही काम करता है। आँख को देखकर ही कैमरा बनाया गया है, तो कैमरे में जो काम प्रकाश को नियंत्रित करना डायफ्राम करता है, आँख में वही काम पुतली करता है। सी आंसर होगा। आँख के किस भाग की सहायता से आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो ये है परितारिका। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आँख की फोकस दूरी किससे परिवर्तित होगी? सिलियरी पेशियों द्वारा। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? लेंस जब पारदर्शी रहेगा तभी ना उसके एक रॉस देख पाएंगे हम। नेत्र धुंधला हो जाता है, लेंस अपारदर्शी होता है जिसके हम उस पार नहीं देख सकते, इसका मतलब आँख खराब है। तो ऐसा न निकट दृष्टि दोष में है, न दीर्घ दृष्टि दोष में है, न जरा दूरदर्शिता दोष में है, ये सिर्फ मोतियाबिंद में होता है। बी नंबर आंसर होगा। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो रेटिना के पीछे सिर्फ दूरदृष्टि दोष में ही बनता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ साफ देख सकता है? तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, नज़दीक की नहीं। हमको परिभाषा याद रहेगा, आपको भी परिभाषा याद रहेगा, तो परिभाषा से हम पकड़ सकते हैं। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ साफ देख सकता है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की ही वस्तुओं को साफ साफ देखता है, तो दूर स्थित वस्तुओं को। बी आंसर होगा इसका। ऑप्शन पे नहीं जाना है। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। सी। प्रकाश किरणों का विचलन संभव है केवल प्रिज्म में। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है क्योंकि प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है। विभिन्न वर्णों किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ये सी ऑप्शन होगा क्योंकि सभी रंगों का विचलन का मान अलग अलग होता है, इसलिए ये विभिन्न रंगों में बट जाती है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में बट जाती है? तो जब किरणें प्रिज्म से निकलती है तो उसका अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन होने के बाद 7 रंगों में बट जाती है।
तो अपवर्तन का जिक्र जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में का मिश्रण होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, सही है, लेकिन इस प्रश्न के लिए नहीं है। प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, इसका कोई कारण नहीं है। उपर्युक्त सभी गलत है, इसमें से कोई सही नहीं लग रहा है, इसलिए डी सही है कि इसका कोई नहीं है, क्योंकि जब बढ़ता है 7 रंगों में तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण बढ़ता है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं, नीले रंग को इसलिए बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, इसीलिए लाल दिखाई देता है। बाकी प्रश्न खत्म। 70 क्वेश्चन थे, जिसको कल मैंने वीडियो में 40 प्रश्नों को हल किया था और बाकी 30 प्रश्नों को आज कर लिया। तो आप इस तरह वीडियो हमारा देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।